हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त वीरेंद्र सिंह। अपने ऑफिशियल चैनल सक्सेस राउटर पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम रीजनिंग पढ़ेंगे और रीजनिंग में जैसा कि आप सब जानते हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम्स के अंदर रीजनिंग का जो सब्जेक्ट है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपको मेरिट में ले जाने के लिए ये अकेला सब्जेक्ट ही काफ़ी है। अगर आपने आउट ऑफ आउट यानी कि 100% स्कोर रीजनिंग में किया तो डेफिनेटली आप पेपर को या एग्ज़ाम को इजीली क्रैक कर पाओगे, जिसमें रीजनिंग का सेक्शन बहुत ज़्यादा है। स्पेशली एसएससी है या रेलवे है या पुलिस का कोई भी एग्ज़ाम है या फिर आपका बैंकिंग का कोई एग्ज़ाम है, सब में रीजनिंग का इक्वल हिस्सा होता है। लाइक एसएससी की अगर हम बात करें तो 50 मार्क्स की रीजनिंग आती है और 50-50 के 3 और सेक्शन आते हैं, टोटल मिला के 4 सेक्शन 200 के होते हैं। तो रीजनिंग हम शुरू करते हैं, जो आपकी 50 नंबर की होगी और लगभग सभी एग्ज़ाम्स के अंदर आती है। किसी में 10 की, किसी में 20 की, तो किसी में 30, तो 50 की भी है। तो सबसे आसान सब्जेक्ट है रीजनिंग आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर, और उसी का एक पार्ट रीजनिंग आज हम कवर करने जा रहे हैं। तो पहला टॉपिक या पहला चैप्टर आप कह सकते हो कि पहले चैप्टर का नाम क्या है? डायरेक्शन। हिंदी में बोलते हैं दिशा। डायरेक्शन यानी कि दिशा। अब दिशा कितनी होती है आप सबको शायद पता होगा कि हमारे पास जनरली 4 टाइप होती हैं डायरेक्शंस की: ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। यानी कि आपके राइट हैंड साइड में ईस्ट, आपके लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट, आपके फेस की तरफ जिधर भी आपका फेस है नॉर्थ, और आपके बैक साइड साउथ। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, आपके राइट हैंड पे ईस्ट, लेफ्ट हैंड पे वेस्ट, फेस जिधर भी होगा आपका नॉर्थ, और आपके बैक साइड साउथ। ये 4 डायरेक्शंस होती हैं रीजनिंग के अंदर। लेकिन इनकी 4 सब टाइप और होती हैं। कौन कौन सी? मैं यहाँ पर डायग्राम बना रहा हूँ। ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। ये 4 डायरेक्शंस हैं। इनके साथ साथ 4 सब डायरेक्शंस और भी हैं। वो कौन कौन सी हैं? अब देखो, इधर नॉर्थ, इधर ईस्ट, तो इन दोनों के बीच में, इधर से नॉर्थ इधर से ईस्ट, दोनों के बीच में क्या बनी? नॉर्थ ईस्ट। सेम ऐसे इधर से ईस्ट इधर से साउथ, इन दोनों के बीच में साउथ ईस्ट या ईस्ट साउथ, कुछ भी बोल सकते हो, एक ही बात है, साउथ ईस्ट। इन दोनों के बीच में इधर से साउथ इधर से वेस्ट, इन दोनों के बीच में क्या हुआ? साउथ वेस्ट। इधर से नॉर्थ इधर से वेस्ट, इन दोनों के बीच में नॉर्थ वेस्ट। तो ये 4 डायरेक्शंस हैं और इसके साथ साथ ये 4 सब डायरेक्शंस भी हैं: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। सेम ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ये 4 सब डायरेक्शंस हैं। तो डायरेक्शंस का जो चैप्टर है, इसके अंदर बेसिकली 5 टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो 5 टाइप कौन कौन सी है? सबसे पहली जो टाइप है वो है, आपसे पूछा जाएगा कि किस डायरेक्शन में आप हो, यानी कि डायरेक्शन। फिलहाल आप किस दिशा में हो। दूसरा, डायरेक्शन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, कि जहां से आपने चलना शुरू किया था वहां से अभी आप किस दिशा में हो।
और तीसरा क्वेश्चन, इस डायरेक्शन की जगह अब की बार डिस्टेंस आ जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा जो क्वेश्चन आता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करेगा आप लोगों को। वो क्या है? एंगल में, कि स्टार्टिंग पॉइंट से आप किस एंगल में हो, या फिर आपको एंगल देके पूछेगा कि अब बताओ किस डायरेक्शन में आप हो। हम करेंगे हर टाइप के एक एक एग्जाम्पल, 2-2 एग्जाम्पल जितने भी होंगे सब करके देखेंगे। और लास्ट क्वेश्चन क्या है, जो बच्चों को काफ़ी हद तक डिफ़िकल्ट लगता है और बच्चे मैक्सिमम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें क्या ना करें, लेकिन मुझे लगता है कि इससे आसान इनमें कुछ भी नहीं है। कौन सा है? पांचवा, सन। कि जब सूर्य जब आता है, जब सनराइज होता है या सनसेट होता है, तो सनराइज के टाइम आपकी परछाई किधर होती है, सनसेट्स के टाइम आपकी परछाई किधर होती है, और आमने सामने होंगे तो आपकी लेफ्ट राइट में परछाई होगी या आपके आगे पीछे होगी, है ना, ऐसे ही ऊपर नीचे होगी। सनसेट्स के टाइम पर किस डायरेक्शन में आपकी परछाई होगी। तो ये 5 क्वेश्चंस आपसे डायरेक्शन के टॉपिक में पूछे जाएंगे। एक बार इनको नोट कर लो साथ साथ। साथ साथ तो मैं नहीं दूंगा, लेकिन एक बार आराम से आप कंसेप्ट समझो, फिर उसके बाद नोट कर सकते हो। तो जितना भी मैंने करवाया अभी तक, अगर इसमें कुछ भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। चलो इसके बाद अब क्या करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस करके देखते हैं, क्योंकि टॉपिक जो है डायरेक्शन का बहुत छोटा सा है, बहुत आसान सा है, तो इसमें इतनी डिफ़िकल्टी मेरे ख्याल से नहीं आनी चाहिए। तो इन्हीं के बेस पर, इन्हीं सब के बेस पर अभी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं एक बार इसको रब कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन लिखा है यू गो नॉर्थ, यानी कि आप उत्तर दिशा में जाते हो। मैं लिख देता हूं यहां पर, यू गो नॉर्थ, टर्न राइट, अगेन राइट। पहले आप नॉर्थ में जाते हो, फिर दाईं तरफ मुड़ते हो, फिर से दाईं तरफ मुड़ते हो, एंड देन गो टू द लेफ्ट, एंड देन गो टू द लेफ्ट, फिर आप लेफ्ट में चले जाते हो। फिर है विच डायरेक्शन आर यू नाउ, इन विच डायरेक्शन यू आर नाउ। पहले उसने दिया कि आप नॉर्थ में जा रहे हो, फिर राइट मुड़ते हो, फिर से राइट मुड़े, फिर लेफ्ट मुड़े, और अभी आप किस दिशा में जा रहे हो। हिंदी वालों के लिए है ये, जिनको हिंदी या इंग्लिश समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो साथ साथ में ट्रांसलेट कर रहा हूँ इनको। तो देख लेते हैं डायग्राम क्या कहता है। अब सबसे पहला काम क्या है, जैसे ही डायरेक्शन का क्वेश्चन दिया आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है। क्या डायग्राम होगा? ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। अब देख लेते हैं इसने क्या किया। यू गो नॉर्थ, सबसे पहले वो कहाँ गया? नॉर्थ में गया। तो वो पहले कहाँ गया? नॉर्थ में गया। उसके बाद टर्न राइट, देन राइट आपका ईस्ट डायरेक्शन में, तो इधर गया, अगेन राइट। अब इधर इसका फेस है, अब मेरा फेस उधर है, तो मेरा राइट किधर होगा? नीचे की तरफ, यानी कि इसका राइट नीचे की तरफ चला गया।
अब यहाँ पर उसने किलोमीटर कुछ भी मेंशन नहीं किया है, तो आप लोग भी कंफ्यूज मत होइएगा। अगर यहाँ पर उसने डिस्टेंस दिया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 10 देता, यहाँ पर 5 देता, यहाँ पर 4 देता, तो फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना था कि कितना लेफ्ट चलना है, कितना राइट चलना है, कितना आगे कितना पीछे, वो उसी के अकॉर्डिंग चलना है। वो आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन में। पहले वो नॉर्थ में चला, फिर राइट एंड देन गो टू लेफ्ट। अब इसका फेस नीचे की तरफ है, अब इसको किधर जाना है, लेफ्ट में। तो अब मेरा फेस नीचे की तरफ है, मेरा लेफ्ट किधर है, इस डायरेक्शन में। तो अब ये किधर जाएगा, इधर। तो अब इसने मूव किया इस दिशा में। अब पूछ रहा है कि इन विच डायरेक्शन यू आर नाउ। अब यहाँ पर इसका फेस है, यहाँ पर ये पहुंच चुका है। अब ये क्वेश्चन पूछता है कि अभी आप किस दिशा में हो। तो ये कौन सी दिशा है, यहाँ पर आप देख सकते हो कौन सी दिशा है ये, ईस्ट। तो आंसर क्या होगा आपका, ईस्ट। क्लियर, ये था आपका पहला क्वेश्चन। अगर इसमें कोई भी डाउट आ रहा है, कमेंट सेक्शन में आप जाके कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो, डेफिनेटली आपको रिप्लाई मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है कमल सिंह वॉक टुवर्ड्स 10 किलोमीटर। कमल सिंह वॉक्स 10 किलोमीटर। कमल सिंह जो है वो 10 किलोमीटर चलता है किधर, टुवर्ड्स नॉर्थ। वो नॉर्थ में 10 किलोमीटर चलता है, वहां से फ्रॉम देयर ही वॉक्स 6 किलोमीटर। फ्रॉम देयर ही वॉक्स 6 किलोमीटर। वहां से फिर वो 6 किलोमीटर पे चलता है, किधर, साउथ की तरफ, टुवर्ड्स साउथ। then he walks 3 kilometer towards east. Then he walks 3 kilometer towards east. उसके बाद वो 3 किलोमीटर पूर्व में जाता है। How far and in which direction is he with reference to his starting point? How far is he and how far and in which direction is he from starting point? ये है आपका क्वेश्चन कि कमल सिंह जो है वो 10 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाता है, उसके बाद वो 6 किलोमीटर चलता है साउथ की तरफ, फिर वो 3 किलोमीटर चलता है ईस्ट की तरफ। तो स्टार्टिंग पॉइंट से अभी वो किस दिशा में है, किस डायरेक्शन में है, देख लेते हैं फिर से वही काम। डायरेक्शन का जो डायग्राम था वो बनाएंगे हम। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। कमल सिंह वॉक्स 10 किलोमीटर नॉर्थ। अब ये किधर चला, 10 किलोमीटर नॉर्थ में। अब यहाँ पर देखना, मैं साथ साथ उसकी डिस्टेंस भी लिखते जा रहा हूँ। पिछले जो क्वेश्चन में हमने डिस्टेंस नहीं किया था, इसमें हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो इसमें हमें एग्जैक्ट चलना है, 10 किलोमीटर है तो ज़्यादा चल दिए, 5 किलोमीटर तो उससे कम पे उसको रोकेंगे। फ्रॉम देयर ही वॉक 6 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। अब ये नॉर्थ में चल रहा है तो साउथ किधर होगा, इसके वापिस यानी कि नीचे की तरफ। तो ये वापिस आया किधर, 6 किलोमीटर, मैंने यहाँ पर रोक दिया इसको, 6 किलोमीटर पे आ गया। अब ये यहाँ पहुंच चुका है इस पॉइंट पर। देन ही वॉक्स 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तो ईस्ट किधर है,
इधर है आपका। अब ईस्ट की तरफ ये कितना चला, 3 किलोमीटर। अब यहां से ये इधर कितना चला, 3 किलोमीटर। हाउ फार इन एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। अब ये था इसका स्टार्टिंग पॉइंट, और यहां पर ये जाके रुक चुका है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि क्या करें। अब वो क्या करते हैं, क्वेश्चन को गलत कैसे करते हैं, देखो वो क्या करेंगे कि 10 किलोमीटर गए थे, 6 किलोमीटर वापस आए, तो ये डिस्टेंस कितना बचा, 4 किलोमीटर। 4 ये 6 ये तो टोटल मिला के कितना बना, 10 किलोमीटर। अब वो क्या करते हैं बच्चे कि 4 किलोमीटर तो इधर चले, 3 किलोमीटर ये इधर चला, तो 4 और 3 7, यानी कि 7 किलोमीटर। किस दिशा में, अब ये इधर है तो ईस्ट दिशा में। वो कहेंगे कि 7 किलोमीटर ईस्ट, जो आपके ऑप्शन में भी मिलेगा, और ये गलत कराते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन। तो अब यहाँ पर देखो क्या हुआ, एक ये एक ये, यानी कि आपको इस टाइप से एक डायग्राम दिखा, तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। ये क्या आपका बेस, बेस को हिंदी में आधार बोलते हैं। उस बेस के ऊपर जो 90 डिग्री का जो एंगल बनता है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, यानी कि लंब बोलते हैं। तो ये क्या आपका परपेंडिकुलर, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं मैं इसको 90 डिग्री। और इस 90 डिग्री के सामने यहाँ पर जो 90 डिग्री के सामने वाला जो एंगल बनता है उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो ये क्या बना, ये आपका हाइपोटेन्यूज बना। इसको हिंदी में कर्ण बोलते हैं, ये आधार, ये लंब, ये कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है नहीं पता, नहीं पता तो उसको क्या लिख लेते हैं, h लिख लेते हैं। एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस। अब बेस कितना था हमारा, ये रहा बेस, यानी कि 3 किलोमीटर। परपेंडिकुलर कितना है, 4 किलोमीटर। अब ये जो हिस्सा है ये हमें निकालना था, इसको देख लेते हैं। तो बेस कितना, 3 किलोमीटर, तो उसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना, 4 किलोमीटर, उसका स्क्वायर। तो एच स्क्वायर कितना हुआ, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो एच स्क्वायर कितना हुआ 25। हमें निकालना क्या है, सिर्फ और सिर्फ एच। तो ये किसका स्क्वायर है, अब दोनों तरफ अंडर रूट करेंगे, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसल, एच इज इक्वल टू 5। तो जो हमारा हाइपोटेन्यूज था, यानी कि ये जो डिस्टेंस था ये कितना बना, 5 किलोमीटर। कौन सी डायरेक्शन, अब यहां से यहां, अब देखो ये यहां पर है और यहां तक ये पहुंच चुका है, तो ये डायरेक्शन हमें बतानी है। तो ये डायरेक्शन कौन सी है, यानी कि हमें ऊपर की तरफ जाना है, और ऊपर की तरफ ये जाते हैं। अगर हम इधर की बात करते तो ये इधर जाता, ये इधर जाता, ये उधर जाता, और ये इधर गया हुआ है। तो ये कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ और ईस्ट। तो ये कितना बना हमारा, 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। कमल सिंह वॉक्स 10 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ। कमल सिंह 10 किलोमीटर उत्तर में चला। देन फ्रॉम देयर ही वॉक्स 6 किलोमीटर टुवर्ड साउथ। फिर वो 6 किलोमीटर साउथ में चला, यानी कि यहाँ पहुंचा। देन ही वॉक्स 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। फिर वो 3 किलोमीटर पूर्व में चला। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। अब वो स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है, तो यही हमें निकालना था, जो हमने पाइथागोरस लगा के और आंसर निकाल दिया है। अगर कुछ भी इस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है, डाउट आ रहा है या समझ नहीं आ रहा कहीं पर भी, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दूसरी टाइप का, या फिर इसी का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं सेम टाइप का।
क्वेश्चन क्या है कि रोहन वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो मैं अब पूरी की पूरी स्टेटमेंट ना लिखकर उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। तो रोहन नॉर्थ में कितना चला, 3 किलोमीटर। उसके बाद देन टर्न टू हिज लेफ्ट, देन लेफ्ट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर एंड देन 2 किलोमीटर। जो रोहन है वो नॉर्थ में 3 किलोमीटर चला, फिर लेफ्ट मुड़ा 2 किलोमीटर चला। शॉर्टकट में लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों का टाइम बच जाए और वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। 2 किलोमीटर। ही अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर। फिर से लेफ्ट मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। एट दिस पॉइंट ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। यहाँ पर पहुंचने के बाद वो फिर से लेफ्ट मुड़ रहा है। अब वो बार बार लेफ्ट मुड़ रहा है, लेफ्ट 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 लेफ्ट। हो सकता है लेफ्टिस्ट हो या हो सकता है उसको चक्कर आने लगे हो, तो इसलिए वो बार बार लेफ्ट मुड़ रहा है। एंड वॉक्स 3 किलोमीटर। फिर से वो 3 किलोमीटर चलता है। पहले 3 किलोमीटर चला, फिर 2 किलोमीटर चला, फिर 3 किलोमीटर चला और फिर 3 किलोमीटर चला। हाउ मैनी किलोमीटर इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूरी पर, अब की बार सिर्फ दूरी पूछी है। पिछले क्वेश्चन में उसने डायरेक्शन भी पूछी थी, तो डायरेक्शन के साथ साथ डिस्टेंस भी पूछा था। लेकिन अब की बार उसने क्या पूछा है, सिर्फ और सिर्फ किलोमीटर यानी कि डिस्टेंस पूछा है। तो डिस्टेंस को देख लेते हैं हम क्या करेंगे। फिर अपना वही डायग्राम बनाएंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वाला। तो ये हमारा ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। अब देख लेते हैं नॉर्थ में कितना चला वो, नॉर्थ में चला 3 किलोमीटर। अब लेफ्ट, अब इसका लेफ्ट यानी कि अब मेरा फेस ऊपर की तरफ है। अब मेरा फेस किधर है, नॉर्थ की तरफ। अब नॉर्थ की तरफ है तो मेरा लेफ्ट किधर होगा, इधर होगा। तो अब ये इधर कितना चलेगा, 2 किलोमीटर। अब मेरा फेस उधर पहुंच गया। अब मेरा फेस उधर है तो अब मेरा लेफ्ट किधर होगा, नीचे की तरफ। तो अब मैं नीचे की तरफ चलूंगा कितना, 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर है, सेम था, यानी कि इसके बराबर आ जाएगा। तो इसको हम थोड़ा सा और लंबा करेंगे। लेफ्ट 3 किलोमीटर। अब मेरा फेस साउथ की तरफ है, नीचे की तरफ। अब मेरा लेफ्ट किधर होगा, इधर, यानी कि इस साइड कितना चला, 3 किलोमीटर। पहले कितना चला था, 2 किलोमीटर। अब इससे 2 किलोमीटर से आगे चलेगा ये, तो ये कितना, 3 किलोमीटर। अब क्या पूछा उसने, स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर वो है। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, ये था हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। यहां से यहां तक देखो 3 किलोमीटर गया, 3 किलोमीटर वापस आया, तो ये दूरी कैंसिल आउट। 2 किलोमीटर गया, 2 किलोमीटर वापस आया, कैंसिल आउट। कितना चला था, 3 में से 2 घटा दिया, तो ये कितना बचा, 1 किलोमीटर। तो ये कितना बचा, 1 किलोमीटर। अगर ये पूछता कि किस दिशा में, अब यहां से किस दिशा में है ये, ईस्ट में, तो 1 किलोमीटर ईस्ट। ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बड़ा टाइम लग रहा है क्वेश्चन को, इसको कैसे कम टाइम में करें या इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है, बहुत सारी हैं, लेकिन उससे पहले आपको बेसिक पता होने चाहिए। अगर आपको बेसिक नहीं पता तो फिर आप शॉर्ट ट्रिक को फॉलो नहीं कर पाओगे। शॉर्ट ट्रिक तभी काम करती है जब आप प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करते हो उन्हीं क्वेश्चंस की। और जब इनकी प्रैक्टिस करोगे तो मैक्सिमम आपको 10 to 12, मैक्सिमम 15 सेकेंड्स इस क्वेश्चन को सोल्व करने में लगेंगे। शायद 15 सेकेंड भी नहीं लगेंगे, 10 सेकेंड में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, बार बार बोल भी रहा हूँ, तो इसलिए मिनट या 2 मिनट 3 मिनट भी लग रही होगी। लेकिन जब आप इसको करोगे, ये बहुत सारे क्वेश्चन तो डायरेक्शन के ऐसे होते हैं जिनको आप बिना डायग्राम के या बिना पेन कॉपी के कर सकते हो। सीधा ही दिमाग में लेफ्ट राइट नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट और आपका क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नमिता वॉक्स 14 मीटर टुवर्ड वेस्ट, 14 मीटर टुवर्ड वेस्ट, 14 मीटर वेस्ट की तरफ नमिता चलती है। देन टर्न टू हर राइट एंड वॉक्स 14 मीटर, फिर ये राइट मुड़ती है और फिर से 14 मीटर चलती है। एंड देन टर्न टू हिज लेफ्ट, टर्न टू हर लेफ्ट, फिर वो लेफ्ट मुड़ती है एंड वॉक्स 10 मीटर, 10 मीटर चलती है। फिर अगेन टर्निंग टू हर लेफ्ट, फिर से वो लेफ्ट मुड़ती है, टू हर लेफ्ट सी वॉक्स 14 मीटर, फिर से 14 मीटर चलती है। देखो बार बार 14 मीटर चल रही है। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अब इसने क्वेश्चन में क्या पूछा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब यहां पर आपको एक क्लू मिला क्या, कि जब भी क्वेश्चन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात आ जाए, इसका मतलब क्या है, आपको क्या करना है, पाइथागोरस लगाना है। जो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था अभी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये लगाना है। जैसे ही आपने क्वेश्चन में शॉर्टेस्ट देखा या सबसे छोटा दिखा, तभी आपको समझ जाना है कि पाइथागोरस लगाना है। अब देख लेते हैं आगे क्या पूछा कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन मीटर बिटवीन हर स्टार्टिंग पॉइंट एंड प्रेजेंट पोजीशन। स्टार्टिंग पॉइंट से और अभी जहां पर वो पहुंची है उनके बीच में कम से कम कितनी दूरी है, देख लेते हैं। यहां पर ये नमिता खड़ी है, इस पॉइंट पर, कहीं पर भी आप पॉइंट मान सकते हो, 14 मीटर वेस्ट। अब फिर से आपका डायग्राम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब इस डायग्राम से क्या है कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है, नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है। अगर आपको ये याद है अच्छे से, फिर कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसी पे घुमाते रहो। 14 मीटर वेस्ट, तो यहाँ से ये 14 मीटर वेस्ट चले। देन राइट, अब मेरा फेस, अब नमिता का फेस उधर है, मेरा भी उधर हो गया। अब ये किधर चली, राइट, तो अब मेरा राइट किधर होगा, ऊपर की तरफ। और ऊपर की तरफ ये कितना चलती है, 14 मीटर। अब इसका फेस इधर, इधर से किधर चलती है, लेफ्ट, यानी कि इधर से लेफ्ट 10 मीटर। देन लेफ्ट, अब फिर से फेस इसका उधर हुआ लेफ्ट, यानी कि नीचे की तरफ। अब नीचे की तरफ कितना चलती है, 14 मीटर। अब ये देखो कि 14 मीटर ये ऊपर चली थी और 14 मीटर ही नीचे की तरफ आ रही है, यानी कि इसके पैरेलली चलेगी, ये 14 मीटर हो गई। अब ये पूछा है इसने कि स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है, कम से कम दूरी पूछी है। अब ये था उसका स्टार्टिंग पॉइंट। अब इसमें कोई भी एंगल नहीं बन रहा। अगर ये यहां तक का पूछती, फॉर एग्जांपल कि 14 मीटर वेस्ट चली, फिर 14 मीटर नॉर्थ में चली, अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तब हम पाइथागोरस लगा देते। लेकिन अभी एंगल नहीं बन रहा, तो अब हम पाइथागोरस नहीं लगाएंगे। अब 14 मीटर ये और आपका 10 मीटर ये, तो 14 प्लस 10 इज इक्वल टू 24 मीटर। कितना, 24 मीटर। अगर वो डायरेक्शन भी पूछता कि वो नमिता किस डायरेक्शन में है स्टार्टिंग पॉइंट से, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट और इधर से ये वेस्ट में है, 24 मीटर वेस्ट। गॉट इट। आई थिंक जितने भी डाउट अगर आपके आ रहे होंगे अब तक, वो सारे क्लियर हो रहे होंगे साथ साथ। अगर आपको वीडियो, फिर भी मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फ़ायदा उठा सकें या उनको बेनिफिट मिले अपने एग्ज़ाम में घर बैठकर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए। बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे जिनके पास पैसा नहीं होता पढ़ने के लिए, वो सोचते हैं कि किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पर हमें पढ़ने को मिले। तो उन सभी के लिए ये चैनल हमने सोचकर बनाया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा मिले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
आई एम फेसिंग ईस्ट, आई एम फेसिंग ईस्ट। तो अब फिर से वही डायग्राम बना लो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। आई एम फेसिंग ईस्ट यानी कि मेरा फेस किधर है, ईस्ट में है। आई टर्न 100 डिग्री। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको नहीं करवाया, इसको हम जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। ये जो एंगल वाला क्वेश्चन है और जो सनलाइट वाला जो क्वेश्चन था जिसमें आपकी परछाई आ रही थी, उसको हम इसके पार्ट 2 में देखेंगे, जो बड़ी जल्द आप लोगों के सामने फिर से होगा और मिलेंगे उसमें। जो भी आपको डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।